बोलते हैं ना, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा। हमने जो लोग बोलते रहते हैं आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, क्या कहते, इसके बाप की चोरी है क्या चुनाव नहीं लड़े? किसी के बाप का राज है क्या? हमने कहा हमारी नीयत, हमारा इरादा, हमारा मंसूबा एक ही है कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह बिहार में बीजेपी को हराया जाए, एनडीए की सरकार को सत्ता में आने से रोका जाए, ये हमारी नीयत। इसलिए हमारे पार्टी के अध्यक्ष बिहार अख्तर उल इमान साहब ने तेजस्वी को एक पत्र लिखा। तो तेजस्वी, अगर आप चाहते हो कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, हमारा वोट इकट्ठा हो जाए, एक हो जाए, विभाजन न होने दो, आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाएंगे, एक साथ लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, एनडीए को हराएंगे। इस नियत से, साफ नियत से पत्र लिखा। तो तेजस्वी कहीं बैठे मीडिया में, उनको जब पूछा गया कि आपको मजलिस ने कहा कि साथ में आइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसा निवेदन नहीं आया। अब सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला, क्या करेंगे? झूठ बोले कौवा काटे, तेजस्वी याद रखना मेरी बात को। नहीं माना। अख्तर इमान साहब ने, हमारे युवा नेता आदिल हसन साहब ने और हमारी पूरी मजलिस की टीम ने पटना में एक यात्रा निकाली, धरना, बैनर लिया, बैंड बाजा लिया, ढोल ताशा लिया और चले गए तेजस्वी के घर के बाहर। घर के बाहर जाकर निवेदन दिया कि हमको साथ में लो। उस स्लोगन था, तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, आजा एक साथ, वरना खुल जाएगा तेरा एमओए समीकरण का पुल। ये अनुमान था। पूरा स्लोगन बहुत बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं उसका छोटे से करके क्या था। हमारी छोटी बात के लोग को बराबर लगती है, फटाक करके दिमाग खेलने लगती है। हमने रख दी अपनी बात। अख्तर साहब ने बड़े ईमानदारी के साथ कहा कि ठीक है, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमको नेता मंत्री नहीं बनना, हमारी साफ नियत है, हम चाहते हैं बीजेपी को हराए, कम से कम हमको 6 सीट तो दे दो। 6 सीट, क्योंकि 6 एमएलए थे। मगर ये जो घमंड, गुरूर जो इनके सरों के ऊपर चढ़ा हुआ है, इनके कान में जू नहीं दी, इनके मुंह में निप्पल आ गया, फेविकोल से जुबान चिपक गई इनकी, जवाब नहीं दिया हमको। याद रखो तेजस्वी, ये आवाम जो आपको सत्ता पे बिठाने की ताकत रखती है ना कुर्सी पे, तो वहां से लात मार के फेंकने की भी ताकत है। आवाम की ताकत की, जिसने आपको कंधे पे बिठाकर कुर्सी पे बिठाया, इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया। और आज अब जब बात हो रही है बीजेपी को, एनडीए को हराने की, तो तुम जवाब नहीं दे रहे। तुम चाहते नहीं कि मुसलमानों का नेता बने, असली बात ये है। तुम चाहते नहीं कि ये मेरा भाई को लीडर बने। तुम चाहते नहीं कि डॉक्टर शमीम जैसा कोई जाए बिहार की असेंबली में दाड़े और नरकटिया के लिए इंसाफ की बात करे, हक की बात करे। तुम नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते ये। इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द होता है कि मजलिस आ जाएगी। काम में विश्वास रखते हैं, काम करेंगे। आज बिहार में हम देख रहे हैं जो यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, ठीक है, बहुत अच्छा है, निकालिए, लेकिन उनकी यह गाड़ी में आप देखिए, बेइंसाफी की हद बता रहा हूं मैं आपको। 2% वाला 2% वाला सैनिक उस गाड़ी में,
18% वाला टोपी दाढ़ी वाला इंसान का था पता ठिकाना भी नहीं है। क्या ये बेइंसाफी नहीं? 14% का यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, 18% का मुसलमान मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, उसको तो तुम टिकट भी नहीं देते हो बराबर। इनका नारा क्या था? ये महाविकास आघाड़ी का जो एक ग्रुप बन गया था, इसने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से तेजस्वी बाबू समझ लो 18% है, 36 जिला है, डिवाइड कर लो कितनी सीट मिलना चाहिए मुसलमानों को? 42 मिलना चाहिए। एक एक आदमी ने देखो हिसाब करके रखा है। यकीन मानो उनको अगर 10 भी दे दिया ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उतना भी नहीं मिलने वाला। उनको पता है ना ये मुसलमानों का वोट तो हमारे बाप की जागीर है, ये कहां जाएंगे? ये तो हम ही को वोट देंगे ना। हम इनका काम करो, हम इनका काम मत करो, इनके साथ बेइंसाफी होने दो, इनके साथ अन्याय होने दो, हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी ये तो वोट हमको ही देंगे ना। ये इनके जो दिमाग में फितूर घुस गया है ना, इसको उतारना है। ये घमंड गुरु जो है ना, उसको चकनाचूर करके फेंकना है हमको। यकीनन लड़ेंगे हम। अब तो तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह 100 सीट की हो चुकी है। अब कितने लड़ते हैं, कहां से लड़ते हैं, सब पता चल जाएगा। क्योंकि पहले अख्तर साहब ने कहा था कि 4 का बदला 24, लेकिन हमने अब प्लान चेंज कर दिया, अब 4 का बदला 40 कर दिया है। अब बिहार में दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। क्यों तुमको तकलीफ है मुसलमानों से? क्यों तुम नहीं चाहते कि मुसलमानों का, पिछड़े हुए वर्ग का भी कोई नेता हो? आज मजलिस सबकी बात करती है। आज हमारे स्टेज के ऊपर हमारा हिंदू भाई भी आके खड़ा होता है और चिल्ला कर बोलता है मजलिस जिंदाबाद, ये मेरा भाई देखो। क्योंकि ये इंसाफ के लिए आया है, ये हक के लिए आया है, ये तो पिछड़ा वो वर्ग के लिए जो उन्होंने अन्याय किया उसको न्याय दिलाने के लिए आया है मेरा। और हमको सांप्रदायिक, और आप क्या है? सबसे बड़ी सांप्रदायिक ताकत तो ये जेडीयू और बीजेपी है ना। जब से सत्ता में काम किया विकास के नाम पे तो जीरो है। 2 लाख युवा को रोजगार मिलने वाला था, क्या यहाँ पर आपको रोजगार मिला? 15 लाख रुपया अकाउंट में आने वाला था। उस दिन के लिए मैं भी खुश हो गया था, चाचा आपकी तरह 15 लाख आएगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा। आज तक खा भी रहेगा, 1 रुपया नहीं आया मेरा। किसी के अकाउंट में आया क्या? ये सिर्फ जमा पर्ची है, खाब बेच दे, हकीकत उसको सामना नहीं कर सकते ये लोग, इनका काम ही ये कुछ। मगर आज बिहार में हमारा एक एमएलए होने के बावजूद भी आप देखिए किस तरह से दहाड़ पड़ा है।